ताकतवर है, तो इंसान वास्तव में बहुत ताकतवर है। ये सब महाकाल की मर्जी, प्रकृति का नियम, हमारे मनुष्य जीवन में हम सभी को एक तरह से मानना पड़ता है या उसके उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मनुष्य जीवन में ही ये पैसे की व्यवस्था है। और याद रखिएगा, इंसान को पैसा बहुत ताकतवर बनाता है। पैसे की जो क्षमता है ना, वो कहते हैं ना, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है साथियों। और पैसे से ही वक्त भी बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो जीवन में यदि आप कभी पैसा बनाने का मौका मिले, तो गंवाना नहीं चाहिए। रिस्क आपको हर जगह जीवन में हर कार्य में लेनी पड़ेगी, और हर कार्य में रिस्क है। आप घर से जब सुबह अपने कार्यस्थल के लिए निकलते हैं, तब भी याद रखिए साथियों, आपके साथ जीवन में रिस्क है जब तक घर वापस नहीं आ जाते। और रात में जब सोते हैं तब भी रिस्क है कि क्या पता सुबह उठ ही ना पाए। तो जीवन तो ऐसे ही चलेगा और चलता आया है, परंतु उसी जीवन जीते समय हमें अपने लिए इसमें से कुछ निकालना रहता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। बेहतर समय को आपको खुद बनाना रहता है, कोशिश करनी पड़ती है। और देवेंद्र सर जो बात रख रहे थे ना, वास्तव में हितेंद्र जी ने मंच बनाया है। ये साफ सुथरा इसलिए भी है कि हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं। और ये इसकी जो कमांड है ना, वो महिला शक्ति के हाथ में है। जो मातृ शक्ति कह लीजिए, महिला शक्ति कह लीजिए, उनकी कमांड में है। और कहते हैं उनसे बेहतर डिसिप्लिन कहीं नहीं है। उनको अपनी बात को मनवाने का तौर तरीका बहुत बेहतर है। अभी जो नीरू मैडम 2 दिन से जो होस्टिंग कर रही है ना, बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ है मैम की, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो इस मंच पे थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस है और जगह से, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू से ही ध्यान दिया है, चंद्र जी ने भी, कि यहाँ पर जो होस्टिंग है ना, वो हमारी महिला शक्ति ही करें। कभी कभी हमारी जैसे रचना मैम है या ममता जी हैं, समय के अभाव में अगर नहीं भी आ पाते हैं, तब भी हमारा प्रयत्न यही रहा कि यहाँ पे हमारे जो भी साथी आए वो महिलाएं ही हों, मातृशक्ति की हों, और वही हम सबको एक तरह से होस्टिंग करें, हम सबको मंच पर बुलाएं। तो मान सम्मान आदर तो उनके प्रति हमारे दिलों में पहले से ही है। और हमारी तो संस्कृति यही है ना, हमारी तो संस्कृति यही है कि जब पुराने जमाने में राजा महाराजा जब जीत भी लेते थे ना राज्यों को, तब उनकी जो महिला जो उनको थी बड़ा सम्मान देते थे। बहुत सम्मान से उनको मान सम्मान मिलता था। उनके साथ में अभद्रता या कुछ भी नहीं करते थे। मैं सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। बीच में जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने जरूर उस चीजों को बदला या उस नजरिए को चेंज किया, लेकिन जो हमारा मूल मूल हमारा जो पहचान है अपने भारत की, वहां पर महिला शक्ति और जो मातृ शक्ति का बड़ा सम्मान शुरू से ही रहा साथियों। देखिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और मंच ने इसको बखूबी बहुत समय से निभाया आपके सबके मध्य में। माइक भी ओपन किए जाते हैं, लेकिन आपको बुलाने के लिए ही। और हमारे साथी भी समझते हैं और उसका इंतजार करते हैं अपनी अपनी बारी आने के लिए। अब कार्य तो हो रहा है नोवा में, और अब क्या लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको चाहिए आईडी लगाने के लिए मिल नहीं रही है। ये हकीकत है, बड़ा दिक्कत हो रही है। हितेंद्र जी भी समझ रहे हैं, हमसे कहे थे खोज किया मिला नहीं। देखिए साथियों, इस समय बहुत बढ़िया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल रफली देता हूँ, सिंगल आईडी का बताता हूँ खाली आपको मैं। ओनली सिंगल आईडी। मान लीजिए किसी ने $200 का इन्वेस्टमेंट किए, 1 महीने बाद वो रफली $400 होता है। बल्कि मेरा खुद का अनुभव है, कुछ आईडी में 22-23 दिन में डबल हो गया है, और कुछ में 25-26 दिन में। चलिए मैं रफली 1 महीने का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। 1 महीने में आपके 200 से $400 बन गए, मतलब 30 डेज में। आप 30 डेज बाद में $200 निकाल लेते हैं, तो आपकी 30 डेज बाद शुरुआत होती है, आपका मूलधन निकल गया बाहर। 30 डेज आपका $200 हुआ, फिर अगले जो 60 डेज होंगे वहां पर आपको 400 हो जाएगा। तो मात्र 5 महीने 6 महीने का आप टाइम फ्रेम लेते हैं, तो $200 आपके 5 महीने में $6,400 बन जाते हैं। लगभग 20,000 रुपए, लगभग आपका 6-6.5 लाख रुपया अपना मूल निकालने के बाद। इतना शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है ये। मालूम मुझे बीच बीच में आप निकालेंगे, ये तब जब आप अकेले कोई भी अकाउंट नहीं बनाते हैं, कोई भी किसी भी साथी को लेकर नहीं आते हैं। आप इतने अच्छा अगर फंड बन रहा हो आपका,
जीवन में थोड़ी सी पूंजी लगाने का अपॉर्चुनिटी मिले तो इंसान को कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। एक कहते हैं ना, समझदारी भरा जोखिम उठाना चाहिए। पैसा सिस्टम बहुत बढ़िया दे रहा है, ये कब तक देगा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ट्रेजर एनएफटी में 45 दिन लगते थे लगभग डबल होने के लिए, लेकिन यहाँ तो 25 से 26 दिन में काम हो जा रहा है। ये तब है जब आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यदि किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तब तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो 20 दिन से भी कम है, तो ज्यादा टीम रेफर कर दी और भी कम है। तो साथ ही आप लोग अपना फंड निकालते भी रहिए और कार्य भी करते रहिए। देखिए, यदि कार्य नहीं करेंगे तो जो बातें हो रही उनका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके लिए क्या उसमें प्लस है? कुछ भी नहीं। आप मंच पे आते हैं, आप समय देते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। यदि इस मंच पे आने के बाद में आपने कुछ किया ही नहीं तो आप वहां पे हैं जहां पर आप थे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी मजबूत हो जाए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप पुराने साथी हैं और अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है तब भी आपके लिए कुछ नहीं है। आपके पुराने फंड एच इट इज वहां पर हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए? ये सवाल आपको स्वयं से पूछना चाहिए। यदि मैं सिस्टम में हूं तो सिस्टम से मेरे लिए क्या है, कुछ यहां से मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं? ये प्रश्न आपका है, आप तक है, उत्तर भी आप ही के पास में है। मंच एक माध्यम हो सकता है करंट सिचुएशन आपको बतलाने के लिए कि इस समय क्या कार्य हो रहा है। बेहतरीन डिपॉजिट आ रहे हैं, 4 साढ़े 4 लाख के आपको दिख रहे हैं, और लगभग लगभग लाख डॉलर का विड्रॉल भी स्टार्ट है। मतलब आने वाले समय में विड्रॉल की संख्या भी बढ़ेगी, अमाउंट भी बढ़ेगा और डिपॉजिट भी बढ़ेंगे। इससे क्या दिख रहा है आपको? नोवा अपने आप में ही सस्टेनेबल मॉडल बना जा रहा है। तो जिस बिजनेस में जब तक आवक इनकमिंग है और इनकमिंग ज्यादा आउटगोइंग से, बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं साथियों। परंतु नोवा तो एक इसका हिस्सा है। जो हम और आप पीछे 9 8 महीने में समझे हैं, तो हमें और आपको जो एक तरह से जिसने हमको इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो इसका इकोसिस्टम है, वो इसकी ब्लॉकचेन है, वो इसका आने वाले में डाओ है, जो डाओ गवर्नेंस सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं कि वोटिंग राइट के हिसाब से जो आप इसको कंट्रोल करेंगे। वो आने वाले टाइम इसका स्टेकिंग है, इसका अर्निंग प्लेटफॉर्म है। कितनी सारी जब रियल वर्ल्ड एसेट्स आएंगे, मेटावर्स आएगा, कितनी बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी सिस्टम। इस समय कंपनी का फोकस माना नोवा में है, इसलिए नोवा की सारी जानकारी आपको सिस्टम ऑफिशियल चैनल से भी दे रहा है। लेकिन जो चीज अभी आपके सामने नहीं है, वो याद रखिए साथियों, तूफान से पहले की शांति है। एकदम कहते हैं ना, इसको स्टेबल करके छोड़ दिया है। किसी को कुछ भी सुगबुगाहट नहीं, ठहराव जैसा दिख रहा है। लेकिन जिस दिन भी व्हील्स के हिसाब कहते हैं, जिसमें कुछ उथल पुथल होगी, तब साथी आप देखिए होगा कि क्या आज होने वाले समय में इसमें हो सकता है। अभी इस समय अगर बात करें आप, जो आपको इंटरेस्ट है कि हम लोग बेसिकली नेटवर्कर हैं या इसमें काम किए हैं, आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है $60 से लगभग एक शुरुआत कर लें और उसको प्रोजेक्ट को करंटली मॉनिटर करते रहें। क्योंकि आप मंचों से जुड़े हुए हैं, आप हम सभी को करंट स्टेटस पता लगते रहेगा। जैसे ही आपको लगता है कि आपका फंड का डबल मल्टीप्लायर हो गया है, अपना फंड निकाल लें। मैं लगातार कहता हूँ। उसके बाद समझिए आप 1 महीने देरी से आपने प्रोजेक्ट में एंट्री की है, वहां से आप फिर इसको, और वैसा ही कार्य जो आपने खुद कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से कराइए, अपने लोगों से कराइए, उनका भी विड्रॉल दिलवाते रहिए। इसमें सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिस्टम के पास में नए लोग भी आ रहे हैं, और आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि जिसका आपने इन्वेस्टमेंट करवाया उसको आपने अच्छे समय पे एग्जिट दिला दी। ये सही चीज है। कारण इसलिए है कि प्रोजेक्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत है, फंड फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो एक मन में सबके हल्का डर होता भी है और संशय रहती भी है। वो कोई गलत चीज नहीं है, संशय और डर रहना भी चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं ना, ब्लाइंड पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी सही नहीं है। तो आपने चूंकि पैसा लगाया है पैसा बनाने के लिए, तो पैसा कब बनेगा आपका? जब उसको आप निकालेंगे बाहर। तो कुछ भी गलत नहीं साथियों, पर
यदि आपका मन कहता है, डिस्क्लेमर मेरा है, तो आप इसमें एंट्री करिए, इसमें कार्य करने की कोशिश करिए और अपनी इनकम यहाँ से बनाइए, क्योंकि इस समकालीन समय में इस समय इस लेवल का प्रोजेक्ट इतनी स्टेबल इनकम के साथ में मार्केट में कोई नहीं है। और हम लोग फॉर्चुनेटली ट्रेजर में थे, अब नोवा एनएफटी में है। जो नए साथी इस समय आ रहे हैं उनको सब कुछ बेहतर इसलिए दिख रहा है कि उन्होंने ट्रेजर एनएफटी में कार्य नहीं किया है। उनका फंड बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है और लोग अच्छा पैसा निकाल भी रहे हैं। अगर डिपॉजिट हो रहा है तो विड्रॉल भी हो रहा है। इसका मतलब लोग अपने फंड्स को विड्रॉ भी कर ले रहे हैं टाइम से, और आप सभी को करना चाहिए साथियों। इस समय जब फंड आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, अच्छी स्थिति में आप हैं, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, बेहतर तरीके से इसमें फंड निकालिए। और आने वाले टाइम में इसके जो नए नए अपडेट्स आएंगे, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे 6 मंथ वाला जो प्लान है आपका वो नज़दीक आते रहा है। जैसे ही समय आपका नज़दीक पहुंचेगा उस समय आपको कंपनी से बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस कंपनी का इकोसिस्टम आपके मध्य में जरूर आएगा। जो कंपनी नंबर 1 बनना चाहती है ओपनसी को छोड़कर एनएफटी की दुनिया में, तो उसे अपना इकोसिस्टम सामने लाना ही पड़ेगा। उसी समय जब आपकी बेहतरीन ब्लॉकचेन है लाइव होगी, दुनिया की इस समय की लगभग सबसे बढ़िया ब्लॉकचेन कंपनी देने जा रही है। कंपनी डिले जरूर है, क्योंकि ब्लॉकचेन का सपना कंपनी ने पूरा कर देना चाहिए था। कंपनी इसमें काफी समय से कार्य भी कर रही है, लेकिन कौन जाने कि ब्लॉकचेन कब आ जाए। तो कब पीछे कंपनी इसमें स्ट्रॉन्ग कार्य कर रही है। आने वाले समय में जब हमारे सामने ये ब्लॉकचेन का पूरा कहते हैं ना लाइव करी जाएगी, तब आप समझेंगे कि इस सिस्टम में बड़े से बड़ा फंड रिलीज करने की कैपेसिटी है। तो तब आपके डाउट्स माइंड से निकल जाएंगे, और मेरे भी। जिस दिन इसकी ब्लॉकचेन लाइव हुई और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे टीएफटी गया, आप साथियों समझ लीजिएगा कि सिस्टम आपके बाद में भी रहेगा, हमारे बाद में भी रहेगा। आने वाली जनरेशन भी इसमें काम कर सकती हैं। एनएफटी एक दुनिया ही अलग है। क्रिप्टो एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, एक नया कहते हैं एक नया उद्योग खड़ा हो रहा है, और अभी भी ये अर्ली स्टेज में है। मैच्योर स्टेज आने में टाइम लगेगा साथियों। और हम और आप एक कहते हैं ना एक ऐसे उभरते हुए इंडस्ट्री में आ गए हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और एनएफटीज, ये सब बहुत कॉमन नाम नहीं है हमारे लिए। हाल में हमने सुनना शुरू किया है 2-3 साल से, और आने वाला भविष्य ऐसा बताया जा रहा है कि एनएफटीज का बहुत सुनहरा है। नॉन फंजिबल टोकन्स, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी को भी आप, किसी व्यक्तित्व को भी आप नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का पावरफुल सिस्टम हमारे और आपके हाथ में लग चुका है। लेकिन हम लोग चूंकि बहुत ज़्यादा जानकार इस इंडस्ट्री में नहीं रहे हैं, इसलिए अपने माइंड को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जो दुविधाजनक सिचुएशन बनी है वो कहते हैं रह रह के बाहर आ ही जाती है। भले मेरे मन में दुविधा एक लिमिट की है और होनी भी चाहिए, परंतु मैं कार्य पूरे फॉर्म में कर रहा हूँ, पूरे ताकत से कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मौका है कुछ अच्छा करने का, डाउट से आगे बढ़ने का। और कंपनी का सारा विजन और प्लान 5 साल से नीचे कंपनी बात नहीं कर रही है। और आप सोचने की कोशिश करिए कि जो सिस्टम तीसरी अटेम्प्ट में आया है, यदि इसको आपको ट्रेजर से संबंध नहीं रखना था तो ट्रेजर का नाम ही नहीं लेता, डायरेक्ट नोवा एनएफटी आ जाता। प्रोजेक्ट तो आते रहते हैं, लोग एंट्री करते रहते, नेटवर्किंग चलती रहती है, क्या दिक्कत थी। तो कंपनी के इरादे नेक थे, इसलिए उसने ट्रेजर एनएफटी का नाम लेके नोवा एनएफटी लॉन्च की। नहीं तो खाली नोवा एनएफटी होती, ट्रेजर का इतिहास भी नहीं होता आपके साथ, तब भी आप और हम नोवा में कार्य कर रहे होते। तो साथियों, जैसे समय बीतने दीजिए आपके पुराने फंड्स भी रिलीज होंगे, ट्रेजर एनएफटी का जो आपका मेहनत किया वो सारा निकलेगा आपका। आपको उस समय समझ में आएगा कितना बेहतर प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। और अभी इस समय जब नोवा एनएफटी बहुत बेहतर कार्य कर रही है, तो जितना इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठा लीजिए, वही बेहतर है। और कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बनाए रखिए सिस्टम में और सिस्टम के प्रति, क्योंकि 2-2.5 महीने से सुचारू रूप से आपको विड्रॉल्स में मिल रहे हैं, विड्रॉल की संख्या भी बढ़ रही है और डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं और नए साथी भी आ रहे हैं। तो जो बिजनेस बहुत ग्रो कर रही है वो बिजनेस ठहरती है, जाती नहीं साथियों। तो डिस्क्लेमर यही है कि जो बातें मैंने आपके मध्य रखी वो मेरे विचार हैं,
उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। अपने अनुसार इसमें कार्य करें और अपने फंड को निकालते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छी तरीके से अपनी शेयरिंग के लिए रखा, और कम्युनिटी के लिए आपके प्रतिदिन जो निष्पक्ष भाव होके आप इतनी बिजी शेड्यूल आपका है, और मैं आपकी बात के लिए, और जो आप इतनी महाराष्ट्र की जगह, मुंबई जैसी जगह से आप इतना टाइम निकालते हो और कम्युनिटी को इतनी अच्छी तरह से आप गाइड करते हो, सर मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं सर अपने टूटे फूटे शब्दों में आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, और आपको दिल से बहुत बहुत सैल्यूट है सर, और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेटवर्क इशू की वजह से कुछ टेक्निकल ज़्यादा दिक्कत है टेलीग्राम पर, जो कि डिस्प्ले नंबर हमारे बार बार चले जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद नीरू मैम भी नेटवर्क के इशू में आज नहीं रही। अब मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूँगा सुनील बंसल सर चंडीगढ़ से। सुनील बंसल सर जी चंडीगढ़ से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी द स्टेट सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आइए सुनील बंसल सर जी चंडीगढ़ से, मेरी आवाज ये सुन पा रहे हो तो प्लीज महाकाल सर सर, आपका मोस्ट वेलकम वेलकम सर। है। नीरू मैम आप आ गए हो तो कारोबार आगे संभालिए आप। माइक खोल नहीं करे, चलो कोई नहीं। मैं बुलाना चाहूंगा आरपी सिंह सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है। हैप्पी द स्टेज आरपी सिंह सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए मंच पे और अपनी थैंक यू अच्छी सी पिच और हमारे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, कंटिन्यूस करिए आप। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री महाकाल। वेलकम सर। एक मिनट, संजू भैया प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं?